गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हमने अब तक फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की है। आज हम सेकंड एक्सरसाइज से पहले जो भी हमारा जो रहेंगे उनमें आर्टिकल वो करेंगे बेटा, और उसके बाद हम एक्सरसाइज को लेके चलेंगे। तो एक्सरसाइज से पहले जो जो आर्टिकल यूज हो रहे हैं वो हम लेके चलते हैं। जैसे सबसे पहले वाला है आर्गेंट प्लेन, या इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसी का नाम है। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। अब होता क्या है, कैसे इसको पहचानते हैं, क्या होता है, ध्यान से समझना है आपको। मान लेते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है a प्लस आयोटा बी, ये वाला कॉम्प्लेक्स। और आर्गेंट प्लेन बोले तो हम क्या करेंगे, इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, किसी भी नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि भैया आप -2 को रिप्रेजेंट करो, तो शायद आप लोग रिप्रेजेंट कर दो नंबर लाइन पे। अगर मैं आपसे ये कहूँ किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करो, सपोज करो 2, 3 को रिप्रेजेंट करना है आपको इस पॉइंट को, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, भैया एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और यहाँ पे 2, 3 नेगेटिव का है एक्स, तो यहाँ पे इधर एक्स नेगेटिव होता है, तो आपके पास पॉइंट है -2, 3, वाई पॉजिटिव, तो लेट इट विल बी पॉइंट। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें करना क्या होगा कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ए और बी क्या है, ए एंड बी आर रियल नंबर। ये कैसे नंबर है? रियल नंबर। तो जैसे रियल नंबर को अगर हम देखें कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको एक ऑर्डर पेयर मिलेगा कुछ इस फॉर्म में। जैसे यहाँ पे अगर ए बी है तो उसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, इस तरीके से। अगर सपोज करो जब ये हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, तो इसके लिए ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा, 2, 3। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला एक्स के लिए और सेकंड वाला वाई के लिए, इसको हम कंसीडर करेंगे भैया एक्स एक्सिस पे, या एक्स की ऑर्डिनेट सॉरी एब्सिसा, और ये वाई क्या होगा, वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 होगा। तो इसी तरीके से 2, 3 इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो सपोज करो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2, 3। अगर मान लीजिए वो कहता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए आयोटा बी को करना है, ए प्लस आयोटा बी, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे वो पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है ए बी, तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ से देखिए ये ओरिजिन हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इस पॉइंट से यहाँ पे ओरिजिन ये बन गया 0, 0। तो हर एक पॉइंट से एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट होगा। इसी को बोलते हैं हम, इस प्लेन को जिस किस तरीके से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, आर्गेंट प्लेन, या हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब ध्यान से देखना, हम लेके चले हैं, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया था, अभी दोबारा से उठाते हैं उसको। ये हमने लिया हुआ है, सपोज करो हमारे पास z है 2 + 3 आयोटा। हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा, ये ओरिजिन हो गया, लेट इट बी पॉइंट पी। इसके लिए आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, 2, 3। लेट हमने मान लिया कि ये हमारे पास है 2, 3, ये ओरिजिन है, क्या होता है 0, 0। यहां से यहां तक की जो लेंथ है ओ से पी, क्योंकि यहां से इसके रिस्पेक्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो तो ये बनेगा, और ओपी किसका काम करेगी, लेंथ का। हम मान लेते हैं कि ओपी जो है वो लेंथ आर के इक्वल है, और आर हमारे पास क्या होता है एक्चुअली, मॉडुलस। वो कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए। अगर हम यहां से बात करें कि मॉडुलस हम निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे आता था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। या अगर मैं इस पर्टिकुलर इस एग्जांपल की बात करूं कि इसका मॉडुलस मैं लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर द रूट बन जाएगा मेरे पास। एक्चुअली ये मॉडुलस जो है, ये डिस्टेंस को बोलते हैं हम, ओपी जो आर, जिसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ जेड। कैसे निकालेंगे, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे 0, 0 है, यहाँ पे 2, 3 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1, 2 - 0 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, प्लस 3 - 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये किसका काम करता है, मॉडुलस का। तो जो आर आएगा, जो यहाँ पे हमने लिखा कि भैया ये आर है, ये क्या होगा आपके पास,
ये आपके पास होगा, इसका मॉडुलस बोलेंगे इसको, या हम क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस, या हम क्या बोलेंगे इसको, डिस्टेंस, या आपके पास मॉडुलस आएगा। अब ध्यान से देखना, अगर हम बात करें इस प्लेन को बोलते हैं आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। अगर हम कहें कि पॉइंट अगर हमें एक्स एक्सिस पे चाहिए, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कोरस्पोंड टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास, तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ये पॉइंट ले लेते हैं, लेट इट विल बी A0, तो इसके रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा A प्लस आयोटा 0। अगर y पे हमें लेना है तो यहाँ पे लिया हमने पॉइंट, लेट इट विल बी, ये डिस्टेंस b है, तो हमने क्या माना इसको कि भैया 0 प्लस आयोटा b, 0 प्लस आयोटा b। तो एक्स एक्सिस रियल एक्सिस कहलाएगा, एक्स एक्सिस क्या कहलाएगा, रियल एक्सिस। और जो वाई एक्सिस है इसको हम बोलेंगे बेटा इमेजिनरी एक्सिस। एक्स एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सिर्फ और सिर्फ क्या था, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होगा, तो वो हमने आपने डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा आगे इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। वो क्या है हमारे पास, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, जैसे हमने यहाँ पे लिया लेट इट विल बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने A प्लस आयोटा b। अब आप देखिए, अगर यहाँ मैं पॉइंट लेता हूँ P, तो मैंने लिया AB, और यहाँ से यहाँ के लिए ये हमने ओरिजिन ले लिया, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पोंडिंग इसका कॉन्जुगेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, अगर मान लीजिए ये है तो इसका कॉन्जुगेट क्या लोगे आप, A प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, साइन चेंज होगा, किसका, इमेजिनरी पार्ट का, तो क्या बनेगा A माइनस आयोटा b। अब इसका आगे देखो, इसमें तो हमने लिया AB, इसमें क्या रखेंगे आप, A और माइनस b, तो पहले वाला x, दूसरे वाला, यहाँ पे x को देखते हैं, y हो गया। वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, मान लेते हैं यहाँ y लाई कर रहा है, ये मान लेते हैं P1, तो ये P2, ये कहाँ लाई करेगा, इसमें A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है। तो एक्चुअली हम क्या कहने जा रहे हैं कि इसकी जो मिरर इमेज होगी, जो P2 जो है जिसको हमने कहा A माइनस बी, एक्चुअली क्या होगा, इज मिरर इमेज ऑफ किसकी होगी, P1, दैट इज AB। ये जो होगा एक्चुअली इसका ये क्या होगा, कॉन्जुगेट कहलाएगा, इसकी मिरर इमेज होगी। और कॉन्जुगेट कैसे रिप्रेजेंट होता है, इस तरीके से हम उनका कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है नेक्स्ट, जो कि हमारे पास है आर्गेन प्लेन हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलर फॉर्म। क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे बनाएंगे, क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या हो, ये कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझना पहले आप लोग। यहाँ पे अभी हमने रिप्रेजेंट किया था एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, मान लेते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया A प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। यहाँ पे ये पॉइंट ले लेते हैं, हमने लिखा लेट इट विल बी पॉइंट AB, तो इसके रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पे क्या कहा, ये ओरिजिन हो गया। अब एक सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना, ये हो गया OP। OP क्या कहलाएगा, OP जो बनेगा उसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ z, या इसको सिंपली हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, r भी द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड ओरिजिन। सो लेट ये एंगल हमारे पास बन गया, क्या कहेंगे, ये एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा, एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद दिस लाइन। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इस लाइन के लिए जो भी आपके पास जो
कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट करती है वो लाइन के साथ जो आपका एंगल बनेगा, कौन सा एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो मॉडुलस वाली लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी उस एंगल को क्या बोलते हैं, लेट इट बी थीटा। एक्चुअली उसको बोला क्या जाएगा, उसको बोला जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और इसको हम यूं लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और ये क्या होगा, थीटा। क्या बनेगा, थीटा। क्या हुआ, फिर दोबारा से देखो, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन या वो लाइन जो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करती है, ये बोले तो अच्छा है, जो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल क्रिएट करती है उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। अब हम इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पॉइंट मान लेना है, लेट इट विल बी एम पॉइंट, परपेंडिकुलर हो गया। तो एक बात बताइए, यहां से यहां तक कितना है, ये ए, यहां से यहां डिस्टेंस कितनी है, बी, ये वाली। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख लें कि भैया हमारे पास कुछ इस तरीके से ये सिचुएशन है, यहाँ पे थीटा है, ये ओ है, ये एम है, और ये पी हो गया। ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, एक्चुअली ए है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, आर। आप ए और की बी की वैल्यू निकाल के देखिए। हम यहां से देखें तो अगर हम बात करें कोस ऑफ थीटा, तो कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, ए, हाइपोटेन्यूज क्या है, आर। इसी के अकॉर्डिंग साइन थीटा अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी ओवर आर। यहां से क्या बनेगा, अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो ए आपके पास आएगा आर कोस थीटा। यहां से अगर हम बी को कैलकुलेट करें तो वो बनेगा आर साइन थीटा। और इन दोनों की ये वैल्यू उठा के अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पुटअप करते हैं, इसमें यहां पे, क्योंकि जेड था हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई, आर, ये बना आर कोस थीटा प्लस आयटा बी क्या है, आर साइन थीटा। सो जेड इज इक्वल्स टू आर को हम कॉमन ले सकते हैं, आप लिख दोगे कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। ये कहलाएगी आपकी पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म होगी बेटा, ये पोलर फॉर्म। और अब क्वेश्चन आपके कुछ इस तरीके से आएंगे कि आपके पास देखो मॉडुलस और निकालना है। मॉडुलस कैसे निकालेंगे, हमारे पास मॉडुलस क्या बताया हमने, आर। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, इन्हीं दो से, इनसे ये वाली जो बनी हुई है, इनकी हेल्प से हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, मान लेते हैं इनका दोनों का स्क्वायर किया और फिर हमने इनको ऐड कर दिया, इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो लेफ्ट में क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और राइट में क्या बना, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन आया, आर स्क्वायर, क्या बनेगा 1। आर स्क्वायर की वैल्यू बनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आर की वैल्यू देखें तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिससे कि हम क्या निकालेंगे, आर। आर को ये क्या बना, आर इज इक्वल्स टू क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ जेड। क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ जेड। अब हम बात करते हैं कि हमें जो आर्ग्यूमेंट है उसको निकालेंगे तो वो क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट आपके पास यही देखो, हमने अब तक पढ़ा है कि इसको कैसे, ये वाली फॉर्म क्या होगी, पोलर फॉर्म। ये वो एंगल है जो किसके साथ, मॉडुलस वाली लाइन के साथ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ये क्या बनेगा, आर्ग्यूमेंट। देखो बेटा, अब हम ये जानेंगे कि आर्ग्यूमेंट को कैसे निकालते हैं, क्या होता है आर्ग्यूमेंट। अब सिंपल सी एक बात है, सबसे पहली टाइप में आपको करवा रहा हूं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में हो, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, और भी दोनों के दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट। ये कहाँ लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, किस तरीके से कैलकुलेट होगा, जो आपके पास थीटा है
वो कहलाएगा इसका आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा। और इसको अगर हम बात करें कि ये थीटा कैसे कैलकुलेट होगा, तो थीटा को कैलकुलेट करने का जो तरीका होगा वो आपके पास सिंपली आपको क्या रखना होगा एंगल के लिए। आप इसके लिए एक्चुअली एक काम और करें, एक एंगल और कैलकुलेट कर लें, अपनी तरफ से ले लें। एक ऐसा एक्यूट एंगल माने जो सेटिस्फाई करे कंडीशन। कौन सी कंडीशन को? कि आप वहां से निकाले टेंजेंट ऑफ अल्फा और यहाँ पे आपका क्या होगा इमेजिनरी ऑफ पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड, और यहां से बने कौन सा आना चाहिए इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। जैसे यहां पे अगर बात करें मॉडुलस कैसे कैलकुलेट होगा, यहां से b ओवर a, इसका मैग्नीट्यूड कर लेना। जो एंगल आएगा ये वाला एंगल वो इसके साथ लिख देना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो आपका क्या बन जाएगा आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। वो क्या बनेगा आर्ग्यूमेंट। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि z इज इक्वल्स टू, या यहां से इसकी जगह हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं आपकी बुक से ही। जैसे सपोज करो आपने उठाया 2 प्लस √3 आयोटा, तो इसमें आप बताओ a जो है वो है 2 जो कि 0 से बड़ा है, b की वैल्यू है √3 वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब हमें क्या निकालना है एंगल अल्फा। टेंजेंट ऑफ अल्फा को कैलकुलेट करें हम तो tan अल्फा क्या बनेगा, यहां से अल्फा क्या होगा वो एक्यूट एंगल वही जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम एक्यूट एंगल को बनाते हैं tan अल्फा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मॉडुलस अल्फा को कैलकुलेट करने का तरीका सीखो। यहां से क्या बनेगा, ये वाला क्या है इमेजिनरी पार्ट b होता है तो √3/2। √3/2 किस पे होता है अल्फा के अंदर, क्या बन गया √3/2, यस। तो आपके पास टेंजेंट ऑफ √3/2, यहाँ पे 2 की बजाय बेटा हम 1 ले तो और अच्छा है, 2 की बजाय 1 रखो, उससे एंगल आपका कैलकुलेट होगा 1। तो यहाँ से बनेगा √3/1, तो आपके पास बना √3 टेंजेंट ऑफ अल्फा। अल्फा क्या होगा √3 किस पे होता है 10 में 60 पे π/3, तो अल्फा की वैल्यू बनेगी π/3। तो ये फर्स्ट है आपका। अब अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब किस तरीके से बने इसको हम यूं लिख लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं। अगर आपके पास फॉर्म ये आती है सेकंड, फर्स्ट तो हमने कर चुके हैं, सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या है कि जेड आ जाए -a प्लस आयोटा b। इसमें a तो नेगेटिव है और b क्या है पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड, कौन सा आएगा सेकंड। ये पॉइंट कहा इसके रेस्पेक्ट में क्या बनेगा -a और b, ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, तो इसको रिप्रेजेंट यहां करते हैं -a और b, और यहां से इस पॉइंट से ये ओरिजिन हो गया भैया। अब बात सुनो, हमें क्या निकालना है आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सिंपली एक बात बता देता हूं मैं, आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फा एंगल को कैलकुलेट कर लो। अल्फा क्या है स्मॉलेस्ट एंगल, कौन सा एंगल स्मॉलेस्ट, एक्चुअली उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल लेस देन 90। तो ये वाला एंगल जो है हम मान लेते हैं ये हमारा अल्फा है। तो इधर वाला कितना बच गया, टोटल कितना होता है पाई, तो हमें जो थीटा निकालना था ये वाला जो थीटा होगा, तो इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी, ये टोटल पाई हो गया। तो थीटा की कैलकुलेशन क्या हुआ, टोटल कितना है पाई, और ये वाला कितना बना तो पाई माइनस अल्फा। तो यहां से जो है आपके पास जो अल्फा आएगा उसको हम कैसे निकालेंगे, टेंजेंट ऑफ अल्फा वही रूल रहेगा, माइनस इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास b, सॉरी माइनस नहीं इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, मैग्नीट्यूड करेंगे तो b ओवर a ही रहेगा, और यहां से आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। जैसे अभी एग्जांपल लें, मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा z को -a प्लस आयटा √3, उसी एग्जांपल पे ले लेते हैं, -a की जगह हमने सॉरी 1 -1 प्लस आयटा √3 हमने रखा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले सिंपल सी हमें क्या निकालना है आर्गुमेंट निकालना है। वो कैसे आएगा,
जो आर्ग्यूमेंट बनेगा उसका फॉर्मूला क्या बन गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई माइनस अल्फा। अब मेन बात है कि अल्फा हमें कैलकुलेट करना है। अल्फा कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, ये वाला टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है √3 डिवाइड बाई रियल पार्ट -1, टोटल करेंगे तो √3 और अल्फा क्या बनेगा π/6, सॉरी 360 पे होता है π/3। तो हमें यहाँ पे आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, यहाँ से पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है π/3, तो 3 पाई माइनस, तो ये आपके पास बनेगा 2 π/3। तो इस केस में आर्गुमेंट क्या बना 2 π/3, ये ध्यान रखना। अब बात आती है सिचुएशन नंबर थर्ड सिचुएशन क्या होती है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस फॉर्म में बनता है, थर्ड वाली टाइप देख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आता है हमारे पास, ये हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ पॉइंट ले लिया हम, कॉम्प्लेक्स नंबर को रख लिया हमने -a माइनस आइटा बी, -a माइनस आइटा बी। तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं -a और -b, ए बी लेस देन 0 और बी बी क्या होगा लेस देन 0, और यहां से हमने ये पॉइंट ले लिया। अब क्या होगा, हमें निकालना है एंगल। अब एक चीज ध्यान से देखना, जब भी हमने डेफिनेशन बताई आपको कि भैया आर्गुमेंट कैसे निकालोगे, कि पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल, या तो एंगल यहां बना था या एक सिचुएशन में यहां बना था, परंतु दूसरा वो ये कहता है कि जब भी बात आती है कि प्रिंसिपल वैसे तो बनना चाहिए थर्ड के लिए यहां से यहां तक, परंतु जैसे ही 180 से अबव जाएंगे हमें वो ये कहता है कि आप यू भी एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। दो तरीके से बना सकते हो, ऊपर से नीचे और नीचे से। अगर 180 से ज्यादा जा रहा है तो आप पीछे से स्टार्ट कर लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल सकते हो। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो ये निकालना है थीटा, क्या बनेगा यहाँ पे, ये थीटा हमें निकालना है। और यहाँ पे ये वाला एंगल क्या होगा अल्फा, ये क्या बनेगा बेटा अल्फा बनेगा। तो अब बात आती है थीटा क्या बनेगा। एक बात बताओ, थीटा आप -पाई से और पाई के बीच में लाई करेगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जो भी आर्ग्यूमेंट लाई करेगा वो यहां करेगा। अब ये पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होगी, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक का मतलब 0 से लेकर -पाई, थीटा कहां लाई करेगा, अगर ये नीचे वाली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ये आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 0 से पाई आएगा, 0 से पाई, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ये आएगा। ये कहां चल रहे हैं हम, कौन सी सिचुएशन है हमारे पास, ये वाली। कैसे निकालेंगे, इसमें ध्यान से देखो। सबसे पहले अल्फा को निकालना है, और टेंजेंट ऑफ अल्फा निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट -b है और रियल पार्ट -a है, तो क्या बनेगा b/a। एग्जाम्पल फिर वही उठा लेते हैं, -1 माइनस आइटा √3। तो इसमें क्या हुआ, अगर आपको निकालना है टेंजेंट ऑफ अल्फा तो आप क्या निकालोगे, माइनस इमेजिनरी √3 डिवाइड बाई -1, आपके पास √3 आएगा, और अल्फा क्या बनेगा π/3। बट एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जो हमें एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला जो थीटा होगा, वो थीटा क्या बनेगा, जो जिसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, जो कि थीटा होगा, वो आप एक्चुअली क्या बनेगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, माइनस बाहर लगाओ पाई माइनस अल्फा। माइनस क्यों, क्योंकि ये तो है टोटल पाई, और इसमें से कितना कम करेंगे अल्फा, तो बाहर, क्योंकि पाई तो नेगेटिव का था ना, इसमें से अल्फा निकाल दो, पाई माइनस अल्फा, तो क्या बन गया हमारे पास, ये ध्यान रखना है आप। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा, -12 पाई माइनस अल्फा की वैल्यू आई π/3, तो क्या बनेगा 2 π/3, नेगेटिव का आ जाएगा। अब लास्ट सिचुएशन है फोर्थ सिचुएशन क्या होगी, दोबारा ध्यान से देखना इसको। फोर्थ सिचुएशन में हमें क्या करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फोर्थ। अब की बार यहां पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें क्या होगा, a माइनस आयोटा b, a तो पॉजिटिव होगा और b नेगेटिव होगा। एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव
और जो वाई वाला ये पॉइंट हो गया। इसमें एंगल कौन सा बनेगा, यही एंगल बनेगा। और ये एक्यूट, क्योंकि ये वाला अगर यहाँ से यहाँ तक देखे तो ये एक्यूट तो यही कहलाएगा, तो इसको हम बोलेंगे जो थीटा होगा वो कहलाएगा माइनस अल्फा। ये ध्यान रखना है, थीटा क्या होगा, माइनस अल्फा। जैसे उसी एग्जाम्पल को क्या था हमारे पास 1 पॉजिटिव रख दो -√3 आएगा। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -√3 है, ए ग्रेटर देन 0 है, बी लेस देन 0 है। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, टेंजेंट ऑफ अल्फा निकालना है। सबसे पहले अल्फा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट -√3, रियल पार्ट 1, फिर इसका मॉडुलस करेंगे तो √3 आएगा, अल्फा बनेगा π/3। तो यहाँ से टेंजेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट जो बनाएंगे, आर्ग्यूमेंट जो कि थीटा होगा वो क्या होगा, माइनस अल्फा। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, माइनस अल्फा। ये ध्यान रखना है। ये 4 सिचुएशन है जो आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा अभी हम आपके एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.2 को स्टार्ट। उसका पहला सम है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। 2 ही चीजें निकालनी, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। और पहला सम क्या है इसका, -1 - i√3। शायद हमने ये सोल्व कर लिया है, एक बार फिर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। -1 तो इसमें क्या हुआ, x वाला भी नेगेटिव और y वाला भी नेगेटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट बना, इसमें आप लिख सकते हो कि x और y दोनों नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट बनेगा आपका थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे निकालेंगे, आपने क्या बताया था हमें थीटा निकालने का तरीका, -π - अल्फा। ये वाला अल्फा होगा, क्या है यहाँ पे -1 - √3। आर्ग्यूमेंट ऐसे निकलेगा। सबसे पहले इसमें आपको क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकलता है, ये बहुत इजी है, आपने बार बार कर रखा है। मॉडुलस कैसे निकलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो और इमेजिनरी पार्ट का भी क्या करो, स्क्वायर। तो इमेजिनरी पार्ट -1 है, रियल पार्ट -√3 है, स्क्वायर करेंगे 1 + 3 तो आपके पास बना 4, और 4 से क्या आएगा 2। तो मोड ऑफ जेड जो बना, जिसको मॉडुलस बोलते हैं, वो तो हमारे पास 2 आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल थीटा निकालना है। कैसे निकलेगा, पहले अल्फा निकाल लेते हैं। ये वाला अल्फा कैसे आएगा, आपको निकालना है टेंजेंट ऑफ अल्फा, मॉडुलस के अंदर रखना है। सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट √3 है, रियल पार्ट -1, तो ये बनेगा √3। tan अल्फा बना √3, तो अल्फा किस एंगल पे √3 बनता है, π/3, 60 के ऊपर। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट, या इसको आप यू भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिख के दो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये बनेगा -π - अल्फा, अल्फा आया π/3, तो आपका आंसर आएगा, ये बनेगा 3 - 2π/3, तो आपका आंसर -2π/3 आएगा। ठीक है, इजी है। एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी का। सेकंड सम देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है, -√3 + आयोटा। इसको चेंज कर देते हैं, z = -√3 + आयोटा। क्या लिखा, -√3 + आयोटा। सबसे पहले तो इसके रेस्पेक्ट में जो पॉइंट बनेगा वो कौन सा पॉइंट बनेगा, इसका बना -√3 और 1, कहाँ लाई करेगा, x वाला नेगेटिव है, y वाला पॉजिटिव है, आई थिंक यहाँ लाई करेगा। तो यहाँ पे आप लिख दो -√3 और 1, ये पॉइंट बन गया। ये वाला एंगल कौन सा होगा, अल्फा। ये कौन सा होगा, थीटा। तो थीटा कैसे बनेगा, π - अल्फा। हमें निकालना अल्फा है, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो क्या आएगा, वो बनेगा π - अल्फा। इसके लिए अल्फा चाहिए, और सबसे पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड तो इजी हो गया, क्या बनेगा, -√3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 4 आएगा, और 4 से क्या बनेगा 2, तो मोड ऑफ जेड तो 2 आ गई। अल्फा निकालना है, अल्फा के लिए आप टेंजेंट ऑफ अल्फा निकालो, जिसका फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड।
और उसका मैग्नीट्यूड दो। इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 1, रियल पार्ट क्या है माइनस का √3, तो क्या होगा 1/√3। टेंजेंट ऑफ अल्फा आपके पास 1/√3 आ गया, किस पे होता है 30 पे, अल्फा क्या बनेगा π/6, यस और नो, अल्फा क्या आएगा π/6। हमें क्या निकालना है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कैसे बनेगा, पूरा फॉर्मूला पाई माइनस π/6, तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए 5π/6। आपका ये आर्ग्यूमेंट होना चाहिए इसका, समझ में आ गया। तो जितने भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे हमें क्या करना है, सभी के अंदर यही वर्क करना है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला जाएगा और साथ में हमें मॉडुलस कैसे निकालना है वो हम चीजें सीख रहे हैं। तो मॉडुलस निकालने का तरीका हमें आ गया और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने का भी तरीका हमारे पास आ गया, समझ में आ गया होगा। अब आता है पोलर फॉर्म। देखिए ध्यान से, पोलर फॉर्म में क्या होगा, सेम वर्क रहेगा। वो फॉर्म आपको पता है क्या होती है, पोलर फॉर्म हमारे पास होती है z = r cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। उसमें इन दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है, किस किस की, r को क्या बोलते हैं मॉडुलस और थीटा को क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। यही दो चीजें हमें निकालनी है वहां पर भी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में हम वही करेंगे जो कि क्वेश्चन एक में आपको पोलर फॉर्म का और करा देता हूं बेटा, उसके बाद फिर ये आपकी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। पोलर फॉर्म का क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से करना है मैं वो भी देखूं। बहुत इजी है ये, बहुत ज्यादा इजी। जैसे अब वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द पोलर फॉर्म। कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। अब एक बात ध्यान रखना, अगर z आपके पास a प्लस आयोटा b है तो इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है r कोस थीटा आयोटा साइन थीटा, वेयर जो r होता है उसको मॉडुलस ऑफ z बोलते हैं और जो थीटा होता है उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट, वो थीटा है। और दोनों चीजें निकाल रखी है हमने पहले भी, तो सिंपली हमें यहाँ रखना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 1 माइनस आइटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में। इसको 1 का नाम, या आप इसको 1 का ना दे सकते तो आप सीधा सीधा ये लिख दो कंपेयर z विद, किसके साथ कंपेयर करोगे, आप ये लिख दो r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या इस यू ना लिखें क्योंकि r बाहर रहेगा इसमें बेटा। इसको आप यू भी लिख सकते हो r कोस थीटा आयोटा r साइन थीटा। आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, इसको इसके साथ कंपेयर करो। सो रियल पार्ट रियल के इक्वल आएगा, r कोस थीटा की वैल्यू बनेगी 1। इमेजिनरी पार्ट क्या है r साइन थीटा जो कि आपका होगा -1। आपको इनको कंपेयर करना है। जैसे ये कंपेयर हो जाए आपको r निकालना है, कैसे निकलेगा, स्केयरिंग एंड एडिंग। इसको 1 का नाम दे, इसको 2 का नाम दे, 1 and 2, 1 और 2 को हम क्या करना है, स्केयर करना है, ऐड करना है। तो ये बनेगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या बना 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो गया 2, आर स्क्वायर 2 आ गया, आर की वैल्यू क्या होगी √2, पॉजिटिव रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है आर है मॉडुलस और मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये तो आ गया आपके पास रूट। हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए सिंपली एक वर्क आपको बता रखा है कि आप टेंजेंट ऑफ अल्फा को कैलकुलेट करो। पहले क्या होगा, यहां से अगर देखें तो इमेजिनरी पार्ट क्या है बताओ, -1 है, रियल पार्ट क्या है 1, तो 1 बनेगा। टेंजेंट ऑफ अल्फा 1 आने का मतलब अल्फा क्या बना π/4,
अब बात आती है आर्ग्यूमेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है ये, देखो ध्यान से, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमें आर्गुमेंट निकालना पड़ता है तो आर्गुमेंट हम कैसे निकालते हैं, सेकंड के अंदर याद करो पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये कहाँ लाई कर रहा है, ये वाला कहाँ लाई कर रहा है, इसको आप यू रिप्रेजेंट करके देख लो, क्या बनेगा इसका 1 माइनस 1। तो यहाँ पे x पॉजिटिव है, y क्या है नेगेटिव, सॉरी थर्ड नहीं बनेगा बेटा, गलत हो गया हमारा, क्या होगा x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो यहाँ पे बनेगा ये फोर्थ में बनेगा, यहाँ पे बनेगा फोर्थ में 1 माइनस 1। ये एंगल निकालना है थीटा, थीटा क्या होता है माइनस अल्फा, सॉरी क्वाड्रेंट कौन सा था फोर्थ, फोर्थ था, तो हमें क्या करना है थीटा को माइनस अल्फा, इसका मतलब माइनस पाई बाई 4, क्या बनना चाहिए माइनस पाई बाई 4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, दोनों चीजें आ गई। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, अब आपके पास आंसर आ चुका है, सिर्फ आपको पोलर फॉर्म लिखनी है, और वो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। हमने क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है, ये वाली होती है पोलर फॉर्म। सो z इज इक्वल्स टू r क्या है √2 है, तो लिखो √2, फिर कोस एंगल क्या बना माइनस पाई बाई 4, तो ये लिख दो भैया माइनस पाई बाई 4, प्लस आयोटा साइन एंगल क्या बना था थीटा, क्या बना माइनस पाई बाई 4 है ना, तो यहां रखो माइनस पाई बाई 4। तो जो पोलर फॉर्म बन के आई वो क्या बनी हमारे पास, यहां पे लिख लेते हैं z इज इक्वल्स टू √2 कोस माइनस पाई बाई 4 प्लस आयटा साइन माइनस पाई बाई 4, और इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। इजी है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पोलर फॉर्म का, देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में और चल लेते हैं, मैं क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपकी बुक से, जैसे -1 माइनस आइटा, फिफ्थ क्वेश्चन, z आ गया -1 माइनस आइटा। सबसे पहले तो इसके रेस्पेक्ट में आप बना लो -1 और -1 ही बनेगा, कहाँ लाई करेंगे इनको देख लो, क्वाड्रेंट x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, ऐसा क्वाड्रेंट कौन सा है, आई थिंक थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ये पॉइंट ले लिया -1 और 1, ठीक है। और इसमें अगर थीटा को कैलकुलेट करें तो क्या फॉर्मूला बताएगा माइनस पाई माइनस अल्फा, जो आर्गुमेंट होगा उसको कैलकुलेट करने का तरीका है ये। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले या इसको आप 1 का नाम दें, और z इज इक्वल्स को आप लिख दे r कोस थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा, कंपेयर 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर कर लो। रियल पार्ट r कोस थीटा -1, r साइन थीटा क्या बना -1। अब हमें क्या करना है, लेट इट बी थर्ड, इसको 4 का नाम ले लो, आप लिख दो स्केयरिंग एंड एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। सो r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कॉमन आएगा, ये 1 बनेगा, यहाँ से 2 आया, r की वैल्यू क्या बनी √2, r आ चुका है, ये निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा है ये, तो टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या फॉर्मूला था, रियल पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट -1 है, रियल पार्ट भी -1 है, तो टोटल 1 आया, अल्फा बनेगा पाई बाई 4। अल्फा अगर पाई बाई 4 है तो हमें यहाँ से आर्गुमेंट निकालना है, तो आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, थर्ड में है तो माइनस पाई बाई 4, तो यहाँ से 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, तो नेगेटिव का होगा। अब हमें पोलर फॉर्म लिखनी है ये वाली, सो आप लिखो z इज इक्वल्स टू, ये होती है r कोस थीटा आयोटा साइन थीटा, तो z r है √2 कोस एंगल क्या बना है -3 पाई बाई 4, -3 पाई बाई 4 आयोटा साइन, ये भी बनेगा -3 पाई बाई 4, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से आपके पास इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने बेटा, आप इजीली इनको कर सकते हो।
कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, आप लोग जितने भी ये सम गिवन है आपके पास बुक में, जितने भी क्वेश्चन आपकी नोटबुक में, सॉरी इस बुक में है, आई थिंक 7 और 8 क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो इनको। जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए सिर्फ -1, तो दूसरा नहीं है तो आप क्या लिखोगे, 0 इंटू आइटा लगा लेना बेटा। अगर -1 या -3, जैसे क्वेश्चन है इसका 6, -3 दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है ध्यान से देखना, z -3 है, तो आप लिख लोगे 0 इंटू आइटा, मेमोरी पार्ट 0 है वहां पे। तो ये आपके पास रहेगा, आपको इस तरीके से सम को सोल्व करना है। ये एक्सरसाइज जब कंप्लीट आप कर सकते हो, और नेक्स्ट आगे कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।